हाय एवरीवन वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा स्टूडेंट्स। तो अज दे जिहड़ा सैशन है साडा ठीक है इहदे च आपां इंग्लिश सैक्शन नूं करना स्टूडेंट्स। तो इंग्लिश च किद्दां दे पंजाब दे जिन्ने भी एग्जाम्स हुंदे हैं उहदे च इंग्लिश दा की पैटर्न रहिंदा है जी, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, इडियम्स आते हैं, वन वर्ड आते हैं, स्पैलिंग के क्वेश्चन आते हैं जी ठीक है। तो वो आपां इस सैशन च अज डिस्कस करूंगे एक एक क्वेश्चन वन बाय वन करके ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन दे वल वधिए आपां। पहला सवाल कहता है वन वर्ड सबस्टिट्यूशन ठीक है जी। तो वन वर्ड तुसीं कोई भी पंजाब दा पेपर जब फाइट करोगे स्टूडेंट्स तो एक तो दो क्वेश्चन वन वर्ड सबस्टिट्यूशन दे पुछदे है ठीक है जी। मैंडेटरी है तो तुहानूं कुछ रूट वर्ड के थ्रू भी याद करने पैने, तो कुछ तुसीं डेली रूटीन च अपनी एक रूटीन बना के जो है इन्हों याद कर सकते हो ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है इत्थे अ बैटल और एनीथिंग इन्वॉल्विंग और कॉजिंग मच ब्लड शेड। ब्लड शेड होंगे मतलब जब बहुत ज्यादा खून बहता है ठीक है, जिदा मतलब कोई भी लड़ाई हुई है, मान लो कोई महाभारत होया सीगा ठीक है, उहदे च बहुत ज्यादा ब्लड शेड होया सीगा ठीक है, बहुत ज्यादा खून बहाया गया था वहां पे। तो अब बैटल बैटल मतलब कि युद्ध और एनीथिंग इन्वॉल्विंग और कॉजिंग मच ब्लड शेड। हुण ऑप्शन देना कहंदा ऑटोक्रेसी होगा, इनएफेबल होएगा, रेड टैपिज्म होएगा या सैनग्यूनरी होएगा राइट। हुण इत्थे तुहाडा वोकैबुलरी दा लेवल वधिया होना चाहिए स्टूडेंट्स। ऑटोक्रेसी दा ओ सरकार हुंदी है जब तुसीं किसी नूं डोमिनेट करके कोई शासन करदे हो ठीक है, डिक्टेटरशिप भी कह सकते हो तुसीं इनू है ना। गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर जे इदा है तो आपां ऑटोक्रेसी करिए। तो क्रेसी वर्ड तो गवर्नमेंट तो ही रिलेटेड हुंदा, ध्यान रखियो। तो ऑप्शन ए तो जी कट्टे जाऊगी। हुण इत्थे एक ही चीज़ है, एक ही मंत्र है जिहड़ी तुहाडी ऑप्शन नूं इत्थे एलिमिनेट मारूगा, वो है तुहाडा ज्ञान, तुहाडा नॉलेज ठीक है। जे तुहानूं वोकैबुलरी दा वधिया नॉलेज है तुसीं अल्टीमेटली ऑप्शंस नूं एलिमिनेट मार के राइट आंसर तक तुसीं पुज सकते हो। तो हुण दूजा इनएफेबल ठीक है, इनअफेबल हुंदा वीक विच कैन बी सॉरी वो इनअटेनेबल होता है। इनअफेबल हुंदा बेसिकली जिहड़ी चीज नूं तुसीं डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो ठीक है। अफेबल हुंदा डिस्क्राइबेबल, जिसनूं तुसीं डिस्क्राइब कर सकते हो, जिन्हों तुसीं जिहदी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। इन लग्या तो मतलब नेगेटिव मीनिंग जाऊगा राइट, विच कांट बी डिस्क्राइबेबल राइट। रेड टैपिज्म की हुंदा स्टूडेंट्स, रेड टैपिज्म हुंदा जिहदा एक्सेसिव ऑफिशियल फॉर्मैलिटीज हुंदी है, मतलब पेंडिंग कम पया हुंदा है ठीक है, लाल फीताशाही कहंदे इहनूं ठीक है। तो रेड टैपिज्म दा मतलब हुंदा ऑफिशियल एक्सेसिव ऑफिशियल जिहड़ी फॉर्मैलिटीज हुंदी उहनूं रेड टैपिज्म कहंदे। तो बी भी कट्टिया जाऊगा, सी भी कट्टिया जाऊगा, राइट आंसर एक ही बच्चा साडा जिहड़ा है सैनग्यूनरी। ये जिहड़ी SAN एक रूट हुंदी है, SAN रूट दे दो तीन मतलब निकलते हैं स्टूडेंट्स। ये मेंटल ते फिजिकल हेल्थ नूं भी दसदा है। SAN सैन तो जड़े भी वर्ड बनते हैं ये मेंटल और फिजिकल हेल्थ तो भी रिलेट होंदा है, तो ये ब्लड शेड तो रिलेटेड भी होंदा है ठीक है। बहुत ज्यादा खून बहाना मतलब उन्होंने कहते सैनग्यूनरी। प्रोनाउंसिएशन की है जी दी सैनग्यूनरी वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। कम टू द सेकंड क्वेश्चन जी। सेकंड क्वेश्चन देखियो इत्थे कहंदा स्ट्रॉन्ग होस्टिलिटी। होस्टिलिटी दा मतलब हुंदा दुश्मनी रखना, बहुत ज्यादा दुश्मनी रखना, हेट करना किसी का, मतलब बहुत ज्यादा तुसी दुश्मनी रखते हो। तो उन्होंने की कहते हैं एनिमलिस्टिक बोलोगे, कॉमिटी बोलोगे, एनिमोसिटी बोलोगे, एनोनिमिटी बोलोगे। ये तो एनोनिमस तो बन गया। एनोनिमस का नाउन फॉर्म होती है एनोनिमिटी, जिदा कोई थॉट लिखी होंगी है तो उहदे थल्ले लिखा होंगे एनोनिमस, मतलब इस थॉट का कोई भी राइटर नहीं है, गुमनाम किसी गुमनाम बंदे ने दी है ये ठीक है, उसका कोई नाम नहीं है ठीक है। तो ये तो कट्टे गया जी, ये नहीं होंगे। कॉमिटी का मतलब होंगे बेसिकली एमिकेबल। एमी भी एक रूट होंगी है और एमी तो जिन्ने भी वर्ड बनते हैं वो रिलेट करते हैं फ्रेंडली नूं। तुसी कॉमिटी मतलब एमिकेबल बोल सकते हो, तुसी इनू सोशल भी बोल सकते हो जिहड़ा थोड़ा घुल मिल के रहिंदा है जी ठीक है, सोशल बोल सकते हो। तुसी इसी वर्ड दे लई तुसी अफेबल भी बोल सकते हो, अफेबल। अफेबल इज आल्सो फ्रेंडली, फ्रेंडली होंदा है। तो ये स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी से दुश्मनी की गल हो रही है, ये भी कट्टा गया। एनिमलिस्टिक समथिंग विच हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल बेसिकली ठीक है। तो राइट आंसर इधर जेड़ा बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी बनेगा जी, इट शुड बी एनिमोसिटी होएगा द राइट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, मास किलिंग। मास किलिंग इज कॉल्ड, मास हुंदा मतलब बहुत तादाद से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्या की जाती है, उन्होंने मास किलिंग कहते हैं स्टूडेंट्स राइट। तो मास किलिंग तो आप की बोलोगे, फोइटिसाइड बोलोगे, जेनोसाइड हुंदा है, सैक्रिफाइस हुंदा है, फ्रैट्रिसाइड हुंदा है। फ्रैट्रिसाइड तो हुंदा है ब्रदर की हत्या, भरा नूं मार देना, उन्होंने कहते हैं। ब्रदर की जिहड़ी किलिंग हुंदी है उहदे लई वर्ड यूज करते हैं फ्रैट्रिसाइड ठीक है जी। तो फोइटिसाइड तुहानूं पता है भ्रूण हत्या होंदी है, मतलब नवजात जिहड़ा बच्चा वॉम्ब च हुंदा, गर्भाशय च जिहड़ा बच्चा हुंदा है उहनूं उहदा जिहड़ा उहदी जिहड़ी हत्या हुंदी उहनूं फोइटिसाइड कहंदे आ। किलिंग द फोइटस इन द वॉम्ब
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ killing the fetus in the womb। ठीक है जी। एक इन्फेंटिसाइड भी ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਂਟੀਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਨਵਜਾਤ शिशु ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ, मतलब ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, दैट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड। बट जे इदा है फोइटिसाइड होता किलिंग दा मतलब गर्भाशय के अंदर ही बच्चे को किल कर देना, दैट इज कॉल्ड फोइटिसाइड, राइट। और जेनोसाइड होता बेसिकली जेड़ा एक क्वेश्चन साडे तो पूछा है, इदा राइट आंसर होएगा बी, दैट इज जेनोसाइड। जेनोसाइड बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, पंजाब के पेपर पहले पूछा जा चुका है। मास किलिंग नूं कहंदे बेसिकली जेनोसाइड। जिदा तुसीं सुनिया होना जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो हत्याकांड लई उत्थे आपां यूज करते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर, राइट। जलियांवाला बाग मैसेकर होया सीगा, जनरल डायर दे ऑर्डर ते बहुत सारी गोलियां बरसाई गई सीगी, ठीक है। अमृतसर तुसी गोल्डन टेंपल जाओगे तो उत्थे हजे भी वो खूनी कुआं है, उत्थे मतलब निशान बने पे हैं कि लोगों ने उत्थे उस कुएं च छलांग लगाती सी जान बचाने वास्ते, ठीक है। उत्थे फिर गोलियां चलियां सीगियां, बहुत सारे निर्दोष लोग उत्थे मारे गए सीगे। वन वर्ड दी सिचुएशन के हिसाब नाल जेनोसाइड कहंदे हैं, उधर नॉर्मली आपां जलियांवाला बाग मैसेकर भी इनू बोलदे हैं। नेक्स्ट देखियो जी, कहंदा वन हु लव्स ह्यूमैनिटी और बिलीव्स इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब जेड़ा यूनिवर्सल भाईचारा है, भाईचारे से जेड़ा बिलीव करता है, ह्यूमैनिटी मानवता में जो बिलीव करता है उन्होंने आपां की कहंदे, ह्यूमैन कहंदे हैं, मैग्नानिमियस कहंदे हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट कहंदे हैं, या मिसैंथ्रोपिस्ट कहंदे हैं। ये तो हेट करता है, ये तो इंसान तो हेट करता है, ठीक है। तो फिल ये जी फिल रूट होंगी है, ध्यान रखियो। एंथ्रो जी रूट है, ये भी एक रूट है, फिल भी एक रूट है। फिल रूट जब भी किसी वर्ड चाहता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखियो, तो ये वर्ड हमेशा जो है लव नू डिनोट करता है, लव प्यार नू, ठीक है जी। लव नू डिनोट करता है फिल रूट, इट डिनोट्स लव। तुसी देखिया होना एक वर्ड होर भी हुंदा है जिन्हों आपां कहंदे बिबलियोफाइल, BIBLIOPHILE, बिबलियोफाइल। बिबलियो बुक्स हुंदा है, फिल इत्थे भी आ गया, इसका मतलब लव हुंदा। लवर ऑफ बुक्स नू बिबलियोफिल कहंदे हैं, बिबलियोफाइल कहंदे हैं लवर ऑफ बुक्स, क्योंकि इत्थे फिल रूट आ गया। इहदा जेड़ा राइट आंसर बनेगा वो सी बनेगा, राइट। ह्यूमैन भी काइंड ट्रीटमेंट होंदी है, जिद्दां मान लो प्रिजनर होंदे हैं, जेल च बंद होंदे हैं अपराधी, तो वो भी इंसान ही है। चलो उन्होंने गुनाह किया तो उन्होंने जेल हुई है, बट है तो भी ह्यूमन बींग्स, राइट। तो मतलब वो भी मतलब ह्यूमन ट्रीटमेंट चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसका राइट आंसर इत्थे बनेगा साडा फिलैंथ्रोपिस्ट। चलिए आगे देखियो जी, क्वेश्चन नंबर 5वां, वन हु लव्स गुड फूड एंड नोज अ लॉट अबाउट इट, मतलब एक इदा दा बंदा जेड़ा प्यार करता है, अच्छा अच्छी डिशेस पसंद करता है, ठीक है। तो मतलब उन्होंने बारे च नॉलेज भी बड़ा होंदा है ना। तो उस बंदे नूं कहंदे हैं बेसिकली गवर्नमेंट, राइट स्टूडेंट्स। एक होर वर्ड भी होंदा है जिदा खाने तो रिलेटेड ग्लटन, GLUTTON। ग्लटन होंदा बेसिकली जेड़ा बहुत खांदा है, वन हु ईट्स अ लॉट। एक इदा दा बंदा होंदा जेड़ा ज्यादा, वन हु ईट्स अ लॉट, जेड़ा ज्यादा खांदा है उन्होंने बेसिकली कहते हैं ग्लटन। बट इत्थे राइट आंसर साडा बनेगा ए, जेड़ा प्यार करता है खाने नाल, खाना ज्यादा पसंद करता है। समथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग अकम्पलिश्ड, मतलब कुछ इदा दा जिन्हों आपां पूरा कर सकते। अकम्पलिश्ड हुंदा फुलफिल करना, कंप्लीट करना, किसी चीज नूं फिनिश कर देना, राइट। बस समथिंग कुछ भी इदा दा जेड़ा मतलब पूरा करने जोगा हुंदा है, ठीक है। उदों उहदे लई वर्ड दसना तुसी, इरिवोकेबल हुंदा है, फिजिबल हुंदा है, एलिजिबल हुंदा है, अनटेनेबल हुंदा, ये हुंदा बेसिकली वीक, इहदा मतलब वीक हुंदा, राइट। तो इत्थे राइट आंसर जाएगा स्टूडेंट्स, समथिंग जिन्हों तुसी पूरा कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड फिजिबल। बेसिकली फिजिबल इज द राइट आंसर ओवर हियर, जिसको आप पूरा कर सकते हो, जिस चीज को, उसको फिजिबल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, द साइंटिफिक स्टडी of plants and their structure, the scientific study of plants and structure ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ। ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ बायोलॉजी, उन्होंने कहते स्टूडेंट्स बॉटनी, बॉटनी कहते। जे तुसी एनिमल्स की पढ़ाई करते हो, जे तुसी एनिमल्स के बारे पढ़ते हो, तो उन्होंने कहते जूलॉजी, दैट इज कॉल्ड ZOOLOGY, राइट। प्लांट्स की जी स्टडी होंगी उन्हें बॉटनी कहते हैं, जे एनिमल्स की तुसी करते हो तो उन्होंने जूलॉजी कहते हैं, राइट। राइट आंसर इत्थे साडा बनेगा सी।
कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इडियम्स आ गए जी, ठीक है। ये पैटर्न यही है जी, ठीक है, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ वन वर्ड ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ, 7 क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਪੇਪਰ ਚ 2 ਕਰੀਏ, 2 ਕਰ वन वर्ड ਪੱਕਾ ਆਂਦੇ, 2 ਇਡੀਅਮਸ ਆਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਡੀਅਮਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਡੀਅਮਸ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਡ ਦਾ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਡਨ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੂ ਸੈਲ ਲਾਈਕ ਹੌਟ ਕੇਕਸ, मतलब कुछ इदा दी चीज जिहड़ी हॉट केक्स दे बल मतलब इदा बिकनी, ठीक है। तो इदा मतलब हुंदा टू सेल क्विकली, टू सेल क्विकली मतलब छेती छेती कोई चीज बिकनी है ना, ज्यादा उहदी डिमांड है, ट्रेंड च है वो चीज, तो ज्यादा बिक रही है, तो उन्होंने कहते सेल लाइक हॉट केक्स। बाकी ऑप्शन टू फेस हार्डशिप्स इहदे नाल कोई रिलेशन नहीं है, इहदा राइट आंसर बनेगा इहदा ए। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, सुने होना जी, बड़ी कॉमन जी एक प्रोवर्ब है, ठीक है, कि इंसान दी जिहड़े कर्म हुंदे हैं, साडी जिहड़ी करनी हुंदी है, एक्शंस हुंदे जिहड़े साडे आपां काम करदे हैं, है ना, साडी जिहड़ी करनी है ना वो मेन हुंदी है। बोलण नाल कुछ नहीं हुंदा है, ठीक है। कई लोग हुंदे जिहड़े बोलदे ही है, सिर्फ करदे कुछ नहीं है। तो मतलब एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब जिहड़े साडे शब्द हुंदे उन्हां तो ज्यादा साडे एक्शंस बोलदे हैं, ये बोलना चाहता। सो व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से, डी आंसर होएगा। बाकी सारी ऑप्शंस इत्थे गलत है, मतलब जेड़ा आपां करदे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हुंदा है बोलण तो, ये बोलना चाह रहे थे। तो बड़ी एक कॉमन जे प्रोवर्ब है, तुहानूं आंदी होएगी, गेट आउट ऑफ हैंड, गेट आउट ऑफ हैंड मतलब हथों निकल जानी गल, कोई भी चीज़ है जी हथों निकल गई हुण, है ना। तो गेट आउट ऑफ कंट्रोल बड़ा सौखा जो तुसीं मीनिंग इत्थे कन्वे कर रही है चीज़, है ना। तो आंसर होएगा इत्थे साडा ए, गेट आउट ऑफ कंट्रोल मतलब नियंत्रण तो बाहर चली है गल, हुण हथों निकल चुकी है गल, ये बोल रहा। नैक्सट देखियो, स्पीक वॉल्यूम्स, स्पीक वॉल्यूम्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट मुहावरा है जी। जिद्दां मान लो कोई बंदा कोई कामयाब हो गया, तो तुसीं अज ये बोल रहे हो कि वो जिहड़ा बंदा राम जिहड़ा राहुल है या कोई रोहन है या गुरप्रीत है, वो मान लो जी अज जिस स्टेज ते पुज्या कामयाब हो गया, ठीक है। तो उहदी जिहड़ी सक्सैस है मतलब उहदा जिहड़ा टैलेंट है उस बंदे दा ना वो अपने आप बोलदा है, मतलब बोल के नहीं हुंदी हर चीज़। तुसीं ये अपने टैलेंट दा अपने गुणां दा तुसीं उत्थे ढिंडोरा नहीं पिटोगे कि हाँ मेरे अंदर क्वालिटीज़ है, मतलब वो अपने आप ही बोलती है चीज़। अगर इफ़ यू हैव द क्वालिटी तो वो दिख जाती है ना, मतलब वो उस चीज़ नूं बोल के नहीं किया जाता है कि मेरे अंदर बड़े गुण है जी, मैं तो बहुत गुणी व्यक्ति है ना। वो स्पीक वॉल्यूम्स हुंदा मतलब अपने आप ही तुहाडी गवाही दिंदे हैं, तुहाडी जिहड़ी कामयाबी ना वो गवाही दे रही है तुहाडे यार दोस्तां च कि हाँ यार वो बंदा मेरा जिहड़ा फ्रेंड है वो बड़ा कामयाब हो गया अज, है ना। तो मतलब उहदे च टैलेंट है ताही होया वो, राइट। तो इत्थे की आंसर हो गया, बोस तो डिंगे हाँकना हुंदा है मतलब उच्ची उच्ची सिੱਟਣਾ हुंदा है, ये नहीं होएगा। आंसर होएगा गिव इनफ प्रूफ, ये आंसर होएगा जी, ठीक है। मतलब अपने आप ही वो गवाही देंदे हैं, उसका जो टैलेंट है वो अपने आप ही गवाही देगा उसकी कामयाब होने के पीछे जो उसका राज है। तो स्पीक वॉल्यूम्स होता है बेसिकली प्रूफ है उसके लिए, वो उसके बिहाफ पे प्रूफ है वो। पुल योरसेल्फ टुगेदर, तो मतलब लाइफ में कभी भी हमें क्या नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। पुल योरसेल्फ टुगेदर का मतलब होता तुम शांत रहो, मतलब काम डाउन रहना, ठीक है जी। तो राइट आंसर बनेगा, ठीक है। सो बी, पुल योरसेल्फ टुगेदर, काम रहना, गुस्सा नहीं करना, सोने से रिलेटेड नहीं है, समझने से रिलेटेड नहीं है, जॉब से रिलेटेड नहीं है, गलत आंसर है ये। नेक्स्ट, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, ये आया है जी, ये स्टेट के पेपर कई बार रिपीट होया है। कोल्ड शोल्डर हुंदा तुसीं जद किसी बंदे नूं नोटिस नहीं करते। अच्छा, नोटिस आपां ताही नहीं करते जब तुसीं मतलब उन्होंने इग्नोर मार दो, किसी नूं तुसीं अनफ्रेंडली कर देंदे हो, है ना। ताही तो आपां नोटिस नहीं करोगे, किसी नूं इग्नोर मारना, किसी नूं अवॉइड करना, किसी नूं तुसीं फ्रेंड नहीं बनाना चाहते उन्होंने अनफ्रेंडली करना, टेक नो नोटिस। भाई उस चीज़ को हम ध्यान नहीं देते, जिस चीज़ की तरफ जिसको हम दोस्ती नहीं मानते उन्होंने तुसीं क्यों दोगे ध्यान, है ना। तो इग्नोर समवन इज द राइट आंसर, बाकी ऑप्शंस गलत है। सीक्रेट रखने से कोई रिलेशन नहीं है इस मुहावरे का। जिदा मैं कहता द टीचर गेव द कोल्ड शोल्डर टू द पुअर स्टूडेंट्स, मतलब पढ़न च जेडे बच्चे नलायक हैं, जेडे थोड़े घट पढ़ते हैं, उन्होंने IQ थोड़ा घट है, तो टीचर उन्होंने कोल्ड शोल्डर करता है। अध्यापक मतलब उनको इग्नोर मारता है, उनको इग्नोर मारता है कि छड्डो इन्हों, ठीक है। तो उत्थे इहदा आंसर होएगा जी गिव्स, इग्नोर कर। प्लेइंग विद फायर, आग से खेलना, सिंपल सी बात है। प्लेइंग विद फायर की हुंदा, अग नाल खेलना, है ना। तो मान लो तुसी किथे काम कर रहे हो और तुसी बड़े हायर अथॉरिटी के अगेंस्ट कुछ बोलता,
फिर ਤੁਹਾਡਾ फ्रेंड बोल रहा है यार क्यों तू पंगे ले जाता है ना, तो क्यों आग के साथ क्यों खेल रहा है, रिस्क क्यों ले रहा है, मतलब मैनेजमेंट के खिलाफ आपने कुछ बोल दिया तो आप क्या कर रहे हो, आप एक रिस्क ले रहे हो। टेकिंग अ ग्रेव रिस्क इज कॉल्ड प्लेइंग विद फायर बेसिकली, राइट। बाकी ऑप्शन गलत है बेटा, ठीक है। सिनोनिम्स ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਿਲਰ ਵਰਡ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦੇ 2 ਸਿਮਿਲਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, 2 ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो वोकैबुलरी तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ही है जी, जे आप स्टेट के एग्जाम की गल करिए। इडियम्स, वन वर्ड वोकैब, तो एग्जैजरेट करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना, किसी चीज़ को तुसी खिंची जा रहे हो, स्ट्रैच करी जा रहे हो, उन्होंने ही एग्जैजरेशन कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ब्लफ ते डी तो बिल्कुल राइट आंसर है, इसका आंसर चल जाएगा साडा एक्सप्लेन, मतलब तुसी किसी चीज़ को इलैबोरेट कर रहे हो, ठीक है। तो एक्सप्लेन इसका सिमिलर हो सकता है। कैजुअल, ये जो वर्ड होंगे बेसिकली ये नैगेटिव कॉन्टेक्स्ट का वर्ड है और कई बार पेपर पूछा जाता है वर्ड, तो दिखेगा ये वर्ड कैजुअल, वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। कैजुअल का मतलब होंगे फ्लैटर करना, किसी दे नाल चापलूसी करना, राइट। तो इधर जो राइट आंसर होंगे बनेगा इत्थे इंसिस्ट, पॉजिटिव वे च होंगे कि तुहाडा फ्रेंड तुहानू इंसिस्ट कर रहा है कि चल यार उत्थे चलिए घूमन, ये पॉजिटिव च लगता है। परस्यूड आएगा इहदा, परस्यूड का मतलब होंगे किसी को कन्विंस कर रहे हो तुसी, ठीक है। किसी को आप कन्विंस कर रहे हो, चाहे वो फ्लैटरी वे में कर रहे हो, चाहे तुसी पॉजिटिव च कर रहे हो, चाहे नेगेटिव च कर रहे हो, बट कैजुअल का जो कॉन्टेक्स्ट है वो नेगेटिव च यूज किया जाता है वर्ड, राइट। तो 16 का राइट आंसर सी बनेगा जी। अगला क्वेश्चन देख लो जी, फ्लक्चुएशन, बड़ा सौखा वर्ड है जी। फ्लक्चुएशन मतलब बिजनेस बथेरे फ्लक्चुएशन आते हैं, उतार चढ़ाव आते, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो फ्लक्चुएशन बड़ा सिंपल वर्ड है जी, राइट आंसर बनेगा साडा इहदा बी, चेंज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, फेकंड। फेकंड का राइट आंसर की बनेगा, फेकंड हुंदा जेड़ी चीज तुहानू रिजल्ट लेके आंदी है बढ़िया, है ना, बढ़िया मतलब परिणाम उदा बढ़िया निकल के आंदा है, दैट इज कॉल्ड फेकंड। तो उदा की होएगा, चेंजेबल होएगा, नहीं बदलाव नहीं हुंदा है। डिके तो फॉल हुंदा, ये तो नेगेटिव हो गया, तो उल्टा हो गया इहदा। डिके हुंदा डाउनफॉल, स्ट्रॉन्ग भी नहीं हुंदा, फ्रूटफुल हुंदा, राइट। कम टू द नेक्स्ट, ये जेड़ा 19th वर्ड है स्टूडेंट, फ्लक्स। फ्लक्स द एक्चुअली मीनिंग हुंदा है बेसिकली चेंज लेके आना, ठीक है। लगातार जेडे चेंजेस होंदे रहंदे हैं उन्होंने फ्लक्स कहते हैं बेसिकली। तो कंटिन्यूस चेंज इज द राइट आंसर ओवर हियर, ए बनेगा। ग्रेजुअल कर्व, सब्सटीट्यूट, शिमरिंग लाइट, धीमी लाइट, ये भी नहीं हुंदा। ह्यूमेन, ह्यूमेन हुंदा है काइंड। हुण आपां पहले भी मैं तुहानूं दस्सिया ऑप्शनां 'च वर्ड सीगा, ह्यूमेन मतलब काइंड ट्रीटमेंट। तो क्या स्पिरिट होएगा इत्थे, स्ट्रेट होएगा, सोर्स होएगा, बिल्कुल गलत है। राइट आंसर बनेगा साडा इहदा सिंपैथेटिक, दया भाव रखना, काइंडनेस रखना, राइट। चलिए आगे देखियो जी, ऑपोजिट वर्ड देख लियो, थोड़े जी ऑपोजिट भी आते हैं पेपर च। काउंसल, हुण काउंसल, काउंसल तो ही जी ये वर्ड बनता है काउंसलर, काउंसल तो ही की बन जाता है जी काउंसलर। हुण काउंसलर्स तुसी किथे इनक्वायरी करन जांदे हो तो उत्थे काउंसलर्स बैठी हुंदी है, तो उन्हां दा काम की हुंदा, सुझाव देना, तो तुहानूं सुझाव दे दूंगी, है ना। तो सुझाव दा ऑपोजिट की होएगा, अपोज करना, ये तो होएगा। एडवाइस तो हो नहीं सकता, ये तो सिमिलर हो सकता, बाकी ऑप्शन गलत है। तो इसका ऑपोजिट जाएगा अपोज, विरोध करना, ठीक है जी, क्योंकि आप ऑपोजिट दे रहे हैं। ऑडेसियस, ऑडेसियस का मतलब होंदा जेड़ा बंदा एक्सट्रीमली बोल्ड होंदा है, जिहदे च बड़ा जिगरा होंदा है, ठीक है। काफी मतलब जो दमखम वाला बंदा होता है, जो डरता नहीं है, ठीक है, बोल्ड होता है, साहसी होता है, ठीक है, डरदा नहीं है किसी भी सिचुएशन च। तो ऑपोजिट की जाएगा कावर्ड, डरपोक, इसका मतलब होंदा फियरफुल, जेड़ा डरदा है जी, फियरफुल होंदा है, राइट। आगे देखियो जी, केओस। केओस का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर। मान लो कितने अफरा तफरी मच गई, केओस क्रिएट हो गया, डिसऑर्डर क्रिएट हो गया। पेंडेमोनियम भी कहते हैं, पेंडेमोनियम इज आल्सो डिसऑर्डर होता है, ठीक है जी। पेंडेमोनियम बोल लो, केओस बोल लो, तो इधर राइट आंसर की होगा इनएक्सपीरियंस्ड, इहदे नाल कोई लिंक नहीं है। डिस्टरबेंस तो इधर सिमिलर हो सकता है, आप तो ऑपोजिट दे रहे हैं, राइट। टॉप्सी टर्वी भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं है, सही चल रही है। सिमेट्रिक मतलब कोई चीज बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में जा रही है, सिस्टमेटिक से ही सिमेट्रिक बन गया, राइट। तो केओस इज डिसऑर्डर, अफरा तफरी, पेंडेमोनियम वी कैन से, और आंसर जाएगा इसका सिमेट्रिक। आगे देखना जी, आगे है हमारा एफिलेंट। एफिलेंट का मतलब होता है जो बंदा प्रॉस्परस होता है, रिच होता है। ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ बोल सकते हो तुसी, ਸਮਰਿੱਧਸ਼ਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। जब किसी का बर्थडे वगैरह होता है ना, उत्थे अबंडेंस भी एक यूज होता है वर्ड, अबंडेंस भी प्रचुर मात्रा च होता है, प्लेंटी ऑफ, ठीक है। तो मे गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। बट एफिलेंट होता है रिच, धनवान, लक्ष्मी, माया नाल रिलेट होता है वर्ड, ठीक है जी। तो एफिलेंट अगर रिच है तो डेस्टिट्यूट पुअर होता है,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ। ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ, ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਪੀਪਲ। ਡੈਸਟੀट्यूट बोल लो, पुअर बोल लो, डाउन ट्रॉडन बोल लीजिए, या फिर एक और वर्ड ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗਰ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂਡੀਕੈਂਟ। ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂਡੀਕੈਂਟ, ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। एक फिर फकीर भी ਹੁੰਦਾ है, फकीर। फकीर बंदे को बोलते हैं जी पॉपर। पॉपर मींस टिपिकली फकीर को बोलते हैं, ठीक है जी। प्रॉस्परस इधर सिमिलर होएगा, ऑपोजिट डेस्टिट्यूट बनेगा। आगे देखियो जी, नेक्स्ट के अंदर रिलक्टेंट, क्वेश्चन नंबर 25। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट ਹੁੰਦਾ किसी ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਨਿੱਛੁਕ ਹੋ, अनविलिंग टू डू समथिंग, मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, डिजायर नहीं है, ठीक है। तो रिलक्टेंट ਦਾ मतलब इच्छुक नहीं ਹੁੰਦਾ, अनिच्छुक ਹੁੰਦਾ है, राइट। तो मतलब अनविलिंग टू डू समथिंग, सो एग्रीएबल नहीं होगा। सो ਤੁਸੀਂ किस ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ नहीं चाहते ਤਾਂ मतलब ਤੁਸੀਂ ईगर हो, ऑपोजिट ਤਾਂ ईगर जाएगा ना। ईगर होता क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी होना, ठीक है, उत्सुकता होना किसी काम को करने का। और ये भी पंजाब के पेपर एक बार आया है जी, डिफिडेंट। ध्यान रखियो, एक वर्ड होता कॉन्फिडेंट, राइट। कॉन्फिडेंट का जो ऑपोजिट होता है ना, वो ये होता है डिफिडेंट। ध्यान रखियो, कॉन्फिडेंट होता है मतलब तुहानू अपने उत्ते विश्वास है, राइट। when you have faith in yourself, when you have faith in yourself, that is called confidence। अगर कॉन्फिडेंस आएगा तो डिफिडेंस हो जाएगा, कॉन्फिडेंट है तो डिफिडेंट हो जाएगा। डिफिडेंट का मतलब होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का घाट होना, कमी होना, ठीक है जी। तो दिस इज द राइट आंसर ओवर हियर। कम टू द नेक्स्ट, फाइंड द एरर्स, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन का एक टच है, ठीक है, कि ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਇਡੀਅਮਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਨ ਵਰਡ ਵੀ ਕਰਾਤੇ। ਹੁਣ ਐਰਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਦੋ ਐਰਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜੀ 15, ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਚ 15 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਉੱਥੇ ਮਿਸੇ ਕਿਸੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਐਰਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਇਡੀਅਮ ਆਉਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਵਨ ਵਰਡ ਆਉਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸਪੈਲਿੰਗਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ she had been a nurse for 3 years and then she wants। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ अर्लियर कदे भी, ये टेंस का क्वेश्चन है, और टेंस की जब आप गल करते हैं तो कदे भी टेंस कला नहीं पढ़ते, टाइम का कॉन्सैप्ट हमेशा ये चलता है। ताही इस चैप्टर का नाम पाया जी टाइम एंड टेंस। ध्यान रखिए, ठीक है। पास्ट का टाइम दिता है सानू, मतलब हैड बीन इत्थे पास्ट टेंस दे रहा है, अ नर्स फॉर 3 years, मतलब 3 साल ਲਈ ਉਹ नर्स ਸੀਗੀ, ठीक है। ਹੁਣ नरेशन ਤੁਸੀਂ पढ़ते हो तो ਉੱਥੇ नाउ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, नाउ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ, then ਚ, ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਰਦੇ, बिफोर ਚ। नाउ ਕੀ ਹੈ, प्रेजेंट। now I am teaching you, now I am delivering my lecture, हुण मैं अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा, तो ये प्रेजेंट टाइम है, ठीक है ना। she was going there then, right, she was going there then। now we are talking about past, so then मतलब past ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ है basically, and then तद मतलब वो ਉੱਥੇ wants ਆਏਗਾ। ਫਿਰ जब आप पास्ट की गल कर रहे हो तो then ਦੇ थ्रू उस टाइम ਨੂੰ डिनोट कर रहा, तो इत्थे फिर wants आने का तो मतलब नहीं है। तो ए ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ बी, ये बड़ा सी आंसर। इत्थे आऊगा पास्ट टेंस wanted, ये आऊगा जिथे wanted आऊगा, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 27, many a। ਹੁਣ ये पंजाब ਦੇ पेपर ਚ कई बार पूछा जा चुका है। एक many ਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ है जी, एक many a भी ਹੁੰਦਾ है। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ कि इत्थे many ਆਊਗਾ ਜਾਂ many a ਆਊਗਾ, ਹੁੰਦਾ मैनी भी है, ਹੁੰਦਾ मैनी a भी है। बस एक गल का ध्यान रखियो कि जब भी ਆਪਾਂ मैनी ਕੱਲਾ यूज करते वाक्य च, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ वर्ब लिखते ਆਪਾਂ प्लूरल, ठीक है जी। जब भी ਆਪਾਂ मैनी ਦੇ ਨਾਲ आर्टिकल a लगाते हैं, ध्यान रखियो, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ना दो चीज़ां आगे जुड़दियां। दो, एक पहली गल ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ब्राइड नाउन है, ये नाउन हमेशा ही सिंगुलर लिखा जाता है, नाउन हमेशा ही सिंगुलर ही लिखा जाता है। ਤੇ ਮੈਨੀ ਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਵਰਬ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਬ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਰਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੀ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੀ ਅ स्टूडेंट, मैनी अ बॉय, मैनी अ बॉय इज प्लेइंग ओवर हियर, हम मैनी बॉयज बोलते हैं, ठीक है। ताही मतलब ਜਿਹੜੇ स्ट्रक्चर ग्रामर ਦੇ बिल्कुल टिपिकल स्ट्रक्चर है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्योंकि बच्चा इत्थे मात खांदा है, लैक ਹੁੰਦਾ है, क्योंकि सानू मैनी ਦਾ पता ही नहीं है, कदे ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੀ ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28, he is having many friends here।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ हैव वर्ब ਹੁੰਦੀ ਹੈ हैव, ਇਸ वर्ब ਦਾ ਬੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ हैव वर्ब ਦੇ ਬੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ हैव वर्ब ਦਾ ਯੂਜ਼ ਬਥੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਆਏ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਕੇਮ ਹੇਅਰ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਟੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਮਾਈ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਰਾਈਟ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਈਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਈਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਹੈਵ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਵਿੰਗ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਹੈਵ ਵਰਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਵਿੰਗ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਫੀਵਰ, she is having fever today, she is having fever, ਇੱਥੇ having ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? suffering। now she is having a meeting, ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੈ। now she is having meeting, ਤਾਂ ਇੱਥੇ having ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ having verb ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ have ਦੀ past form ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? had ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ I had fight with him, I had fight with him, ਹੁਣ fight ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਲੜੋਗੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ had verb possession ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, to possession। ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ he is having many friends here, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਇਹ B ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ possession ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ possession ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, possession ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ have has verb possession ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ing ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ing ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ I had a car a few years back, I had a car a few years back, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ had ਦੇ ਥਰੂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ I had arguments with him, I had arguments with him, पोजेशन तो लोग वैसे बोल देते हैं, पोजेशन का एक्चुअली मीनिंग होता है डीप मीनिंग, टू एक्सपीरियंस समथिंग फिजिकली और मेंटली। कुछ भी ऐसा जो आप फिजिकली एक्सपीरियंस कर रहे हो या आप मेंटली एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो इसका एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग होता है पोजेशन वर्ड का, राइट। जैसे आपने बोला आई हैड आर्गुमेंट्स विद हिम, तो जब आप आर्गुमेंट्स करोगे तो मेंटली करोगे ना, हैड यहाँ पे मेंटल पोजेशन बता रही है। इफ यू से आई हैड फाइट विद हिम, तो हैड यहाँ पे फिजिकल पोजेशन बता रहा है, राइट। तो हैव वर्ब के बहुत सारे आपने छोटी जी तुसी गल याद रखियो, इटिंग च इहदे नाल आईएनजी लगदा है जी, पोजेशन च इहदे नाल आईएनजी नहीं लगदा है, इत्थे आएगा ही हैज मेनी फ्रेंड्स हियर। आई होप तुहानू ये समझ आ रही है गल, ठीक है जी। आगे देखियो 29 फिर आ गया टिपिकल स्ट्रक्चर आ गया ग्रामर का, कहंदा इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल, इट इज टाइम we should have done something useful। हुण जे जिस बच्चे नू ग्रामर दा ज्ञान नहीं है ना, वो नहीं कर पाएगा इधर दे सवाल वो कर ही नहीं पाएगा वो बच्चा। हुण ये टिपिकली इडियम्स हैं कुछ थोड़े जे, वैसे डीप जे आपां गल दसीए तां पास्ट सब्जेक्टिव मूड हुंदा है, बट इन्ना डीप मैं तुहानू लेके जा नहीं सकदा क्योंकि वो तो बहुत डेप्थ है आगे, ठीक है। बट सिंपल जे गल याद रखिए, कुछ मुहावरे हुंदे हैं जी, ठीक है, जिद्दां आपां इट इज टाइम इत्थे आ रहा है, इट इज टाइम हुंदा है, एक तुहाडा इट इज हाई टाइम भी हुंदा है, इट इज हाई टाइम भी हुंदा है, राइट। होर भी हुंदे हैं, इट इज अबाउट टाइम भी हुंदा है, इट इज पीक टाइम भी हुंदा है। एक्चुअली इन्हां सारे इडियम्स का मतलब हुंदा है कि यही सही समय है, इदां दा होना चाहिए कुछ, ठीक है। तो इन्हां दे नाल ना वर्ब दी सेकंड फॉर्म लिखी जाती है, सिंपल पास्ट टेंस लेंदे हैं सारे इडियम्स अपने नाल। छोटी जी गल याद रखियो, इत्थे सिंपल पास्ट किद्दां बनाओगे, शुड हैव डन नू कट दो, शुड हैव डन पूरा कट्टिया जाऊगा, डन दी सेकंड फॉर्म की हुंदी है डिड, ये लग्या सिंपल पास्ट, ये लग्या इट इज टाइम दे नाल इत्थे सिंपल पास्ट लाता आपां। तो इट इज टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल, कुछ इदा बनेगा स्टूडेंट्स। तो ये थोड़ा जो तुहानू जनरल व्यू देता स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, ठीक है। जे तुहानू क्लास वधिया लगेगी तो तुसी एनरोलमेंट करा सकते हो अपनी, पंजाब सक्सेस मंत्रा चैनल तुम्हारे लिए हमेशा जो है रेडी है, ठीक है। इदा दे कॉन्सैप्ट जानने लई होर इन्हां नू मतलब तुसी डिटेल च जे ग्रामर नू पढ़ना है, ठीक है, तुसी साडे नाल जुड़ सकते हो। तो अज दे सैशन च इन्ना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।